राइट। तो इसके बाद किस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला है? इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या आ रही है? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू ए सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय बी, एक ए कटा एक बी कटा, तो ये आ गया बी सीकेंट थीटा बाय ए टैन थीटा। इक्वेशन क्या जाएगी? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप b सीकेंट थीटा a टैन थीटा। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए वाई टैन थीटा साइन कोस में, ऑलरेडी सब कुछ सीकेंट टैन में दे रखा है, तो मैं उसी फॉर्म में रखूंगा। ठीक है, तो ये बन गया ए टैन थीटा इंटू वाई ए वाई टैन थीटा माइनस ए बी टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर एक्स बी सीकेंट थीटा माइनस ए बी सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जरा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन गया? ए वाई टैन थीटा माइनस एक्स बी सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ए बी कॉमन, तो क्या बचेगा? टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मेरे को मालूम है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये -1 आ जाएगा, ये उल्टा उसका। तो ये आ जाएगा -1 इंटू ए बी माइनस ए बी दैट इज ए वाई टैन थीटा माइनस एक्स बी सीकेंट थीटा। हाँ है ना? राइट। अब देखो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ए बी से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये आ गया इक्वल टू 1। इधर बी कटा तो एक्स सीकेंट थीटा बाय ए, इधर माइनस ये ए कटा तो माइनस वाई टैन थीटा बाय बी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्लियर हुआ? ठीक है, श्योर? ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, अदरवाइज यहां पे जो बना था वैल्यू -1 पुट करके वहां तक भी चलता, -1 पुट करके माइनस ए भी आ जाता, इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाता? ए वाई टैन थीटा माइनस ए बी ए वाई टैन थीटा माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स बी सीकेंट थीटा, और ये माइनस ए बी इधर आके प्लस ए बी इक्वल टू, तो ये भी चलती, बाय द वे ये भी चलती, ये भी चलती, दोनों चलेंगी। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, यस सर। ध्यान से देखना जरा ये चीज। अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालने पॉइंट, ये तो यही आएगा y माइनस y1 पे x माइनस x1, स्लोप चेंज हो जाएगी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ a tan थीटा डिवाइडेड बाय b secant थीटा। अब यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि ठीक, ये तो क्लियर है ना? अब मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, देखो देखो माइनस ए tan थीटा बाय बी सीकेंट थीटा, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करो, अदरवाइज दैट्स ओके, चलेगा। ठीक है ना? ये नॉर्मल की क्वेश्चन आ गई। और बताओ, और डाउट बोलो, शाबाश। थर्ड का 13th, कोई बात नहीं, देख लो। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यही है भाई अभी। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कौन से पॉइंट पे? एक्स नॉट वाई नॉट, क्या आएगा? डेरिवेटिव 2x बाय ए स्क्वायर माइनस 2y y डैश बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0।
इसको उधर लेके गए तो इक्वल टू इधर आ जाएगा, ये 2 2 कटेगा, तो बी स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स बाय वाई दैट इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक, नाउ एक्स नॉट वाई नॉट पुट किया तो ये बन गया ये, तो ये आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस वाई नॉट बाय एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स नॉट बाय वाई नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू दिस यानी कि y नॉट ए स्क्वायर दिस इंटू दिस माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस एक्स नॉट बी स्क्वायर दिस इंटू दिस माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x वाली टर्म ये, y वाली टर्म ये, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो y नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर, ये उधर जाके पॉजिटिव ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कटा बी स्क्वायर कटा, तो वाई नॉट बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ है ना? अब मेरे को ये बताओ कि ये कर्व है, इसके ऊपर आने वाले कौन से पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स नॉट वाई नॉट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगा, उसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमारा क्या बना, एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। हाँ है ना? -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस ये आ गया -1, तो वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या होता है, तो ये चीज की वैल्यू क्या आई, तो ये आ गया -1, इसको इधर ले आओ, तो वाई नॉट बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अदरवाइज तुम इसका नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर दो यहां तक, जरूरी नहीं है इसके बी स्क्वायर से डिवाइड करना, ये भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुम्हें आंसर मैच करना। याद है कल 1-2 क्वेश्चन मैनिपुलेशन फाइनली तूने कर लिया था, लेकिन फाइनल मैनिपुलेशन नहीं किया, वहां से पंगा होगा। तो फाइनल मैनिपुलेशन भी करनी आनी चाहिए। बात क्लियर हुई? हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? गुड, और बोलो। हाँ जी, पिछले एक्सरसाइज, पहले इस एक्सरसाइज को बोल दो। हाँ जी, ऑल और 14 इसी का, इसका अगला x की बार 2/3 देखो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू a की पावर 2/3, सॉरी दैट इज नॉट a की पावर 2/3 दैट इज a सॉरी 2 एट पॉइंट 1,1। अब ध्यान से देखो जरा, पहले किया डेरिवेटिव, तो 2/3 आगे x की पावर 2/3 -1, क्लियर है? डेरिवेटिव क्लियर हो रहा है? श्योर, राइट? प्लस 2/3 y की पावर 2/3 -1 -1/3 इंटू y का डेरिवेटिव 2 का, इसको उधर ले जाओ, तो 2/3 y की पावर -1/3, अच्छा y की पावर -1/3 डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके -2/3 एंड x की पावर -1/3, वो नीचे आके x की पावर 1/3, ये 2/3 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y डैश इज माइनस y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3। ये क्लियर है? राइट? कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1,1, तो पुट कर दिया, तो 1 की पावर 1/3 दैट इज 1, 1 की पावर 1/3 दैट इज 1, तो ये पूरी चीज क्या बन गई, तो ये 1 बना, माइनस लगा के y, तो y डैश इज माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, तो इक्वेशन क्या बनेगी इस पॉइंट पे, y -1 बाय x -1 इक्वल टू, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, सिंप्लीफाई कर सकते हो? श्योर? थापा साहब, गुप्ता साहब, पक्का? फसी कर लेगा? कपूर साहब, श्योर? यहां तक कोई डाउट?
नाउ नेक्स्ट टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल तो देखो पॉइंट यहीं से पास करेगी, पॉइंट नहीं चेंज हो रहा उसका, तो वो आएगा y माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब टेंजेंट की स्लोप -1 है तो m ऑफ t इंटू m ऑफ n दैट इज इक्वल टू -1, तो टेंजेंट की स्लोप -1 इंटू m ऑफ n दैट इज इक्वल टू -1 कटा तो m ऑफ n इज, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो ये चीज बन गई अब नॉर्मल की इक्वेशन, बात खत्म। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो, ओ डाउट बोलो, शाबाश। 7th question. Find the equation of the normal to the curve a y square equal to x cube at the point am square, comma am cube, है ना? इस पॉइंट पे, ठीक है? पॉइंट तो देखो भाई दे रखा है, इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वाई वन ए एम क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस x1 यानी कि ए एम स्क्वायर इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या क्या आ गया, a एज इट इज, y स्क्वायर का 2y इक्वल टू x क्यूब का, तो y डैश इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay। अब x एंड y की कौन से पॉइंट पे, यहां पे पुट कर दिया 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर m की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2a इंटू y दैट इज a m क्यूब, तो a स्क्वायर कटा m की पावर 4 m क्यूब, तो कट के m, तो 3m बाय 2, तो इधर आ गया 3m बाय, तो ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज नॉर्मल की इक्वेशन, तो पॉइंट तो यही है, तो y माइनस ए एम क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस ए एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट की स्लोप 3m बाय 2 है, तो m ऑफ टेंजेंट इंटू m ऑफ नॉर्मल इज -1, तो टेंजेंट की स्लोप 3m बाय 2, तो m ऑफ n इज -2 बाय, तो -2 बाय 3m, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बात खत्म। क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? जी यस सर। राइट, और बोलो, और बोलो, और बोलो। और कोई नहीं? चले आगे चले, शुरू करें पिछले एक्सरसाइज Yes, का, इसकी एडी की। हाँ बोलो, पॉइंट 1 ना, at what point on the circle the tangent is parallel to x axis, तो टेंजेंट पैरेलल टू x axis का मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, स्लोप 0, तो किस पॉइंट पे स्लोप 0 जा रहा है, ये क्वेश्चन है, बात समझा? सर्कल की इक्वेशन जो दे रखी है अपने को, ठीक है, वो बोल जरा भाई। कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहां है? तू 8th पूछ रहा है 9th पूछ रहा है? ओके सॉरी। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर विद द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बेसिकली देखो y इक्वल टू x स्क्वायर के अंदर वो क्या बोल रहा है, किस पॉइंट पे टेंजेंट की जो स्लोप है वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है, सॉरी x कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो जो स्लोप है, मान लो पॉइंट है a, b, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की जो स्लोप होगी, यानी कि इस पॉइंट पे जो dy बाय dx होगा वो किसके बराबर होगा, a के, हाँ या ना? श्योर? इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी a, b पे जो टेंजेंट बनेगी उसका जो स्लोप होगा, राइट, वो a के बराबर होना चाहिए, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, तो वो a, b निकालना, ठीक है? अब ध्यान से देख, पहले तो डेरिवेटिव किया y डैश, क्या आ गया 2x, इस पॉइंट पे 2a, x को a पुट कर दिया, राइट। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, a के, तो 2a शुड बी इक्वल टू a, तो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज नथिंग बट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब a को इधर ले आ, तो 2a माइनस a दैट इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू
ए जीरो है भाई इस पॉइंट का। अब ए जीरो से बी निकालना है तो ए को इधर पुट कर दिया, ए कोमा बी मतलब एक्स कोमा वाई, तो एक्स की वैल्यू जीरो आई है तो वहां से बी मतलब वाई की वैल्यू निकालनी, तो वो इक्वेशन से निकलेगी। एक्स को जीरो पुट किया, क्या आ गया भाई जीरो, तो बी भी जीरो आ गया। तो पॉइंट क्या बना जीरो कोमा, तो 0,0 is the point at which slope of tangent is nothing but equal to the x coordinate of that point. हाँ जी क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट नोट कर लो और बताओ। है कोई, चलें एनसीईआरटी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 उठा पाएगा। अच्छा एनसीईआरटी थी, देख रहा नोटबुक से देख रहा था, मेरे को पता नहीं चला। बोल दे, पेज नंबर बोल दे। 211। हाँ क्वेश्चन नंबर, find the point of the curve y equal to x minus 2 का square at which tangent is parallel to chord joining this point this and this। अब यार ये सबके लिए है, अभी ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके x1 y1 x2 y2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये इसका स्लोप होता है। अगर मेरे को दो पॉइंट्स दे रखे हैं एक लाइन के ऊपर आने वाले, ठीक है, अगर मेरे को एक लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई भी दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, तो उस लाइन को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, उस लाइन का स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x, ठीक है। अब एग्जांपल देखो जरा, मान लो एक पॉइंट है 1,4, दूसरा पॉइंट है 6,-2, अज्यूम करो, तो इसका स्लोप क्या जाएगा। अब मेरे को क्या मालूम है x1 y1 कौन सा है, x2 y2 कौन सा है, हो सकता है ये x1 y1 है, हो सकता है ये x1 y1 है, एक्चुअली में इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा x1 y1 है, ठीक है। अगर ये x1 y1 है तो ये क्या जाएगा x2, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो y2 क्या है -2 माइनस y1 दैट इज 4, x2 इज 6 माइनस x1 दैट इज 1, तो क्या बना -6/5, सो दिस इज अ स्लोप। अब अगर उल्टा करके करेंगे ना, इसको x1 y1 ले ले, इसको x2 y2 ले ले, फिर दिस माइनस दिस किया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, स्टिल वी विल गेट द सेम आंसर, स्टिल हमारी स्लोप क्या रहेगी सेम, तो वो चेंज नहीं करनी, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि x1 y1 कौन सा है, पहले है, बाद वाला है, ऊपर वाला है, नीचे वाला है, फर्क नहीं पड़ता, स्लोप यही आएगी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं जा सकता। क्लियर हुआ, श्योर सबको, चले, ठीक है। तो दो पॉइंट्स को यूज करके जो भी लाइन बनेगी, उस लाइन का स्लोप कैसे निकालना वो तुम्हें पता चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो ऑलरेडी बता रखी है, कि अगर जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इस लाइन की स्लोप निकालनी है, तो इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एवरीथिंग करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाएंगे, y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब एक साइड में सिर्फ y होना चाहिए और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड ले आओ, तो इधर रखा सिर्फ 3y, इन दोनों को इधर ले आए, -2x -4, 3 से डिवाइड कर दिया, तो y इक्वल टू -2/3x -4/3, तो ये जो x का कोएफिशिएंट आएगा, ये इस लाइन की होगी स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है -2/3, ये समझ में आ रहा है, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, यस सर, राइट। यस सर, तो दो पॉइंट्स को यूज करके ज्वाइन करके लाइन की स्लोप कैसे निकालनी वो चीज हो गया, प्लस लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप कैसे निकालनी वो चीज होगी। भव्या क्लियर है, पक्का, नींद में तो नहीं है भाई, पक्का ना, ठीक है। अब देखो जरा, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x -2 का स्क्वायर
at which the tangent is parallel to the line joining या chord joining the points 2,0 and 4,4। क्वेश्चन अब ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है कि ये कर्व है y इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर रैंडम कोई भी, एंड मैंने ये दो पॉइंट्स बनाए जो गिवन है 2,0 एंड 4,4। और वो क्या बोल रहा है कि कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढो जहां पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या हो जाए, कौन सी लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनी। ठीक है, लगा हुआ है, पक्का, होश में ना, ठीक है। तो अब मेरे को वो लाइन निकालनी, वो मतलब पॉइंट निकालना है जिसपे टेंजेंट बनेगी और वो टेंजेंट इस लाइन के क्या आ जाए। अब पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर, पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, राइट। तो अब इसका स्लोप निकाल सकता हूं मैं, क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगेन। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 4/2, दैट इज, तो अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो मेरे को इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट चाहिए जहां पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, 2। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, टेंजेंट और ये लाइन, तो स्लोप बराबर होना चाहिए। तो इसका स्लोप 2 मतलब इसका स्लोप 2, मतलब अब मेरे को वो पॉइंट ढूंढना है कर्व के ऊपर आने वाला जहां पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, 2, यानी कि जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 2। मेरे को वो पॉइंट ढूंढना, कौन सी कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर। तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया, क्या आ गया, y डैश ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, ये आ गया डेरिवेटिव। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के, तो इसको 2 के बराबर करके जो इक्वेशन बनी वहां से मैं x ढूंढूंगा, वो मेरे को पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देगा। तो क्या आ गया, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 कटा तो 1, तो x इज इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट, y नहीं पता अभी तक हमें, सिर्फ उस पॉइंट का x पता है। तो x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर लाई करता है, जिसपे जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट जो बनेगी वो इन दोनों गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उस लाइन के क्या रहेगी, पैरेलल। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है। तो अब x का y निकालना है, तो y कैसे निकलेगा, इस x को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, इसमें नहीं, डेरिवेटिव वाली में नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो 3 इधर पुट किया, तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू, तो पॉइंट क्या आ गया, तो दिस इज द पॉइंट विच लाइज ऑन दिस कर्व, एंड एट दिस पॉइंट जो लाइन टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन है उसके पैरेलल रहेगी। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes. यस। हिमानी क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, सर एक बारी फिर से करा दो। सारा, या कुछ कहीं से और कोई पॉइंट है, सर नहीं वाई डैश से कराना है। वाई डैश है, ये पता चला हिमानी कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्लोप 2 बनेगी। हाँ जी सर ये पता। तो मेरे को इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर टेंजेंट की स्लोप 2 होगी, क्यों, क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, तो इसका 2 तो इसका भी 2। तो मेरे को कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे स्लोप की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू 2 होनी चाहिए वहां पे, ऐसा पॉइंट ढूंढना है कर्व के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला इसका और उसको 2 के बराबर कर दिया, वहां से x मिल गया, और वो x को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कराया तो y मिल गया, तो पॉइंट आ गया। सो दिस इज द पॉइंट विच लाइज ऑन द कर्व, जहां पर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो उस पॉइंट पे, सॉरी, वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उस लाइन के क्या रहेगा, स्लोप बराबर रहेगा, लाइन पैरेलल रहेगी, टेंजेंट पैरेलल रहेगी। ठीक है, हाँ जी हिमानी क्लियर हुआ अभी, हाँ जी सर वो स्किप हो गया था ये मेरा। गुड, ठीक है, क्लियर है ना एटलीस्ट, ठीक। और बोलो, और किसी को डाउट, अंशुमान, अंशुमन क्लियर हुआ, Yes, sir. गुड, चलें आगे करें। आज इनफैक्ट आज जो हमें काम करना था ना वो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करना था। अच्छी बात तो ये हमें पता चल गया कि एक लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं, राइट, प्लस 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिससे मैं आज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, कंसेप्ट वही है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, कंसेप्ट कोई नया नहीं है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हैंडल करने हैं हमें ना, ठीक है, तो देखो जरा,
देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो इस कर्व की वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कर्व है, ठीक है, एंड ये लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड ये कर्व कौन सी है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, हाँ या ना। अब मेरे को इस कर्व के ऊपर आने वाली वो टेंजेंट निकालनी है जो इस गिवन लाइन के क्या है, मतलब ये लाइन, ये इसकी इक्वेशन निकालनी है। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ डायग्राम, यस सर। राइट। अब ध्यान से एक चीज सोचो कि मेरे को ये पॉइंट गिवन है क्या, इस टेंजेंट की स्लोप पता है क्या, नो। तो अभी अगर मेरे को इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे को पॉइंट भी चाहिए एंड, हाँ या ना, सोच लो, मेरे को पॉइंट भी चाहिए, मेरे को स्लोप भी चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ये लाइन की स्लोप क्या है, -1/14, बिल्कुल। तो 14y इक्वल टू, सब कुछ उधर ले गए तो -x -4, तो y को क्वेश्चन 1 किया तो 14 से डिवाइड किया, तो -1/14 इंटू एक्स -4/14। तो x का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या है, तो इसका m1 आ गया -1/14, तो इसका लेट से m2, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट, तो m1 m2 इक्वल टू -1, m2 एज इट इज, m1 की वैल्यू -1/14 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कटा तो m2 इक्वल टू, तो यानी कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 14। तो मेरे को भैया स्लोप तो पता चल गई, यानी कि अब मेरा क्वेश्चन चेंज होके क्या हो गया, मेरे को इस कर्व के आने वाली वो टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए जिसके स्लोप क्या है 14, हाँ या ना। अब क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। अब क्वेश्चन चेंज होके क्या हो गया, मेरे को इस कर्व के ऊपर आने वाली वो टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए जिसका स्लोप क्या है 14, हाँ या ना। ये तो ऑलरेडी कर रखा है हमने क्वेश्चन, राइट। हम क्या करेंगे, स्लोप 14 का मतलब क्या है, डेरिवेटिव 14, तो हमें इसके ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर डेरिवेटिव क्या जाएगा, तो मैंने डेरिवेटिव किया, तो y डैश दैट इज 3x² प्लस, इसको किसके बराबर किया, तो 3x² क्या आ गया, x² क्या आ गया, x क्या आ गया, +-2। तो ये वो दो पॉइंट है, दो पॉइंट, एक से ज्यादा आ सकता है, ये वो दो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट की जो स्लोप है वो क्या आएगी 14। अब y ढूंढना है, पॉइंट मिलेगा, स्लोप मिलेगी, y - y1/x - x1 इक्वल टू m करके टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली y, तो y कैसे मिलेगा, व्हाट वी विल डू इज विल गेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6। अब इस कर्व के ऊपर आने वाला जो x इक्वल टू 2 है एंड x इक्वल टू -2 है, ये दो पॉइंट्स है जहां पर टेंजेंट की स्लोप क्या रहेगी 14, हाँ या ना। तो इसका y चाहिए, तो x को इधर पुट कर दिया तो y क्या आ गया 8 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 18, तो पॉइंट इज 2,18। हाँ जी क्या बोल रहे हो, तो y की दो वैल्यूज 18 एंड 10 नहीं है, 18 एंड 10 ना, इसके अकॉर्डिंगली 10 आ रही है, -2 का क्यूब -8, -2 इंटू 2 -4 प्लस 6, तो दैट इज -6 ना, -6, तो पॉइंट आ गया -2, -6। लेकिन यहां पर भी स्लोप क्या है
14 और यहां पर भी स्लोप क्या है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, y माइनस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 14, और इसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस ऑफ माइनस 6 यानी कि y प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू, तो ये दो टेंजेंट की इक्वेशंस हैं, ठीक है। दीज आर द इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व which both of which are perpendicular to the given line x plus 14y plus 4 equal to 0। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ मेथड ऑनलाइन? Yes, जी sir. एकदम। किसी को डाउट है इसमें तो बोलो ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन इधर कोई डाउट किसी को? श्योर, क्लियर हुआ? नोट करो ये पूरा जल्दी, करो करो करो, जिसका नोट हो जाए, ठीक है, वो ये क्वेश्चन ट्राई करना। देखो देखो ये कर्व है, ये टेंजेंट, ये लाइन जो है 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल वाली टेंजेंट ढूंढनी, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, y को उधर ले जाओ, तो m का कोफिशिएंट, सॉरी x का कोफिशिएंट m दैट इज 4, तो इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, तो अब ये भूल जाओ सारा। अब मेरे को एक इक्वेशन कर्व दे रखे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7, तो मेरे को इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट चाहिए जहां पर स्लोप क्या है, तो डेरिवेटिव को 4 के बराबर, तो y डैश क्या आ गया 4x प्लस 0, इसको 4 के बराबर किया तो x क्या आ गया, x को इसके अंदर पुट किया 1, तो y क्या आ गया 9, तो पॉइंट इज 1,9, जहां पर जो टेंजेंट है वो बनेगी जिसका स्लोप क्या होगा, इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस 9 बाय x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी आर डन। क्लियर हुआ? पक्का सोच लो, कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई ऑनलाइन, कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे? Yes, sir. कंसेप्ट ना इसलिए इजी लग रहा है। हाँ जी, मैं का पुराना कंसेप्ट है इसलिए इजी लग रहा है। हाँ स्ट्रेट लाइन के साथ रिलेटेड है ना, इसलिए बोल पा, से क्यों पूछ रहा, अच्छा बगल वाले के घर में, मतलब सही में? इस क्वेश्चन को छोड़ दो, पेन नोटबुक वगैरह,
सिर्फ सुनो, पहले समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरियसली, एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल बाय द। इसके बाद सिर्फ एक और कंसेप्ट है, वो बहुत चिंतित कंसेप्ट है सीरियसली। आई विल चेक रिड्यूस लेवल में, शायद वो रिड्यूस हो चुका है, तो अगर वो रिड्यूस हो चुका है तो वी आर डन विद द टेंजेंट एंड नॉर्मल। नहीं, वो टेंजेंट एंड नॉर्मल में नहीं आता, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है वो रिड्यूस हो गया, विल सी। अगर हो गया तो लास्ट ईयर हो गया था, ठीक है ना, अभी इस साल देख लेते हैं, बट अदरवाइज ये वन ऑफ द लास्ट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। मतलब कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन का एक टाइप है, पहली बात तो, ठीक है? क्या बोल रहा है वो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x के इक्वल टू 4y व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। क्या बोल रहा है ये? देखो प्लीज, बॉक्सिंग लड़ना पक्का? नहीं मान नहीं रहे ना बात, आज तक मानी बात वैसे मेरी? नहीं, ये कर्व है, ठीक है? अज्यूम करो ये पॉइंट है, यहां पे बनाई टेंजेंट, यहां पे बनाई नॉर्मल, तो नॉर्मल किस पॉइंट से पास करनी चाहिए? 1,2 पे नहीं नॉर्मल बनाई, किस पॉइंट पे नॉर्मल बनाई है पता नहीं। पॉइंट समझ में आया? मतलब इस कर्व के ऊपर आने वाली कोई ना कोई तो नॉर्मल है जो किस पॉइंट से पास करती है? 1,2। उस नॉर्मल की इक्वेशन निकालें। पहले क्वेश्चन रीड करो और जो मैंने समझाया है पहले मैप करो, समझो क्या वही चीज है या कुछ और समझ रहे हो तुम? नहीं समझ में आ रहा हो बताओ। नहीं समझा? बिल्कुल नहीं। ये रीड करेगा, क्या बोल रहा है ये? अब मेरे को समझा, अब मेरे को इंग्लिश लिखे है बाबा, समझा ना? तो इस कर्व की एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट? अब एक कर्व अगर ये है तो इसकी बहुत सारी नॉर्मल बनेगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे टेंजेंट बना के नॉर्मल बना रहा हूं ना ऐसे करके, राइट? लेकिन इनमें से कौन सी नॉर्मल होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी? सिर्फ ये की नॉर्मल होगी, बाकी तो नहीं करेंगी ना। तो मेरे को वो वाली नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से 1,2 से पास करे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसने बोला है कि टेंजेंट यहां पे बनी नहीं है, अगर वो यहां पे बनाता तो पॉइंट इसके ऊपर लाई करता। वो क्या बोल रहा है? इसके थ्रू पास कर रही है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। हाँ, ये पॉइंट ये वाला भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए इस पॉइंट को, कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि x को 1 और y को 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। x को 1 पुट कर 1 का स्क्वायर 1, राइट हैंड साइड y को 2 पुट किया 4 इंटू 2 8। तो आजकल तो बाबा 1 इक्वल टू 8 नहीं होता, कभी भी नहीं होता, बिल्कुल। तो पॉइंट इसके ऊपर तो नहीं लाई करता। अब आई होप क्लियर हुआ कंसेप्ट। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes. राइट? अब ध्यान से देखो, इसके लिए कुछ नहीं किया मैंने, अज्यूम के लिए ये पॉइंट है a, b, जहां पे जो नॉर्मल है वो कहां से पास करी है? 1,2 से। अब ध्यान से देखो, ये सबसे पहली बात, दो वेरिएबल अपने को निकालने a एंड b, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। पहली, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो a, b मस्ट सेटिस्फाई दिस। तो क्या बन गया मेरा? a स्क्वायर इक्वल टू 4b। ये आ गई पहली इक्वेशन, हाँ या ना? श्योर? सेकेंड, अब जो इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो पहले निकालेंगे इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो कि स्लोप देगा नॉर्मल का, सॉरी अपना टेंजेंट का, वहां से हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। ठीक है? क्या आ गया देखो, डेरिवेटिव केस का क्या आ गया? 2x इक्वल टू 4y डैश। ठीक है? एक्स का डेरिवेटिव 2x, 4y का 4y डैश, तो y डैश की वैल्यू x/2, हाँ या ना? किस पॉइंट पे? a, b। तो पॉइंट पुट किया तो y डैश क्या आ गया? a/2, यानी कि दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अपने को तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो अपने को किसकी स्लोप निकालनी है? नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m of t m of n, तो m of n इंटू m of t दैट इज -1। तो टेंजेंट की स्लोप क्या है? a/2। तो टेंजेंट की स्लोप क्या है? इंटू m of n दैट इज इक्वल टू -1। तो m of n दैट इज इक्वल टू, तो यहां पर इसकी नॉर्मल की स्लोप क्या आ गई? -2/। अब देखो पॉइंट पता है,
नॉर्मल की स्लोप पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन आ सकती है। ये पॉइंट अभी भूल जाओ, यहां से तो पास कर रही है ना, बाद में देख लेंगे। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -2/a। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ या ना। अब ये कहां से पास कर रही है, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए x एंड y की जगह पुट करके, तो 1,2 को मैंने पुट करा दिया, तो क्या बन गया, इधर 2 इधर 1, तो 2 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए दैट इज इक्वल टू -2/a, हाँ या ना। क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -2 एंड 2a, तो 2a कटा, माइनस माइनस कटा, तो ab की वैल्यू, तो ab में दूसरी इक्वेशन मिल गई, हाँ या ना। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके व्हाट विल गेट इज a एंड b। अब कैसे, देखो b की वैल्यू क्या आ गई, तो ये b की वैल्यू इधर पुट की, तो क्या बन गया, a स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी की वैल्यू 2/a, a इधर गया तो a क्यूब दैट इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यूब रूट है, क्यूब रूट में सिर्फ वही साइन आता है, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है, तो a की वैल्यू 2, अब a को इधर 2 पुट करो तो b क्या आ गया, तो यानी कि दिस a, b इज द पॉइंट, 2, 1 इज द पॉइंट। इस कर्व के ऊपर आने वाला कौन सा पॉइंट है, 2, 1, जहां पे जो नॉर्मल बनेगी वो 1,2 से पास करेगी। अब इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन तो ये रही हमारी, इसमें ए एंड बी पुट कर दो, तो इक्वेशन ऑफ फाइनली नॉर्मल क्या है, y माइनस बी क्या आ रहा है 1, x माइनस a 2 दैट इज इक्वल टू -2/a, a क्या है 2, तो क्या आ गया -1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब दोबारा समरी ध्यान से, अगेन पूरा कंसेप्ट समझो क्या है, कि इस कर्व के ऊपर आने वाला किस पॉइंट पे नॉर्मल बनेगी वो नहीं पता, जो कि 1,2 से पास करेगी, तो हमने इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर लिया, a, b। अब a, b पे, अब क्योंकि a, b इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, उसके ऊपर लाई करो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आ गया a is equal to 4b। नाउ वी नीड अनदर इक्वेशन इन a and b such that simultaneously solve करके we'll get the equation of normal, we'll find a and b, then indirectly we'll find the equation of normal। now उसको निकालने के लिए हम एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट, पॉइंट पता है a, b जो ज्यूम किया, अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए हमने क्या किया, पहले इसके पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला, वो आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर m1 m2 इक्वल -1 करके स्लोप ऑफ आ जाएगा नॉर्मल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करके क्या आ गया, x स्क्वायर का 2x, 4y का 4y डैश, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई 2x/4 दैट इज नथिंग बट a पुट करके a माइनस सॉरी a/2, तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट a/2 mt। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, m1 m2 इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई -2/a, हाँ या ना, -2/a आ गया। अब जैसे -2/a आया, मैंने y माइनस 5 इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली y माइनस 5 बाय x माइनस x1 इक्वल टू -2/a करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल ली। अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहां से पास कर रही है, 1,2, तो 1,2 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, y की जगह 2, x की जगह 1, तो पुट किया, तो 2 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a दैट इज इक्वल टू -2/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा ab इक्वल टू 2 बन गया। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन इन a and b, तो ab इक्वल टू 2 एंड a स्क्वायर इक्वल टू 4b, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके विल गेट द वैल्यू ऑफ a and b। उसके लिए मैंने यहां से क्या किया, b निकाला, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2/a, वो 2/a इधर पुट किया, तो क्या आ गया, a स्क्वायर इज 4 इंटू 2/a, a स्क्वायर इज 4 इंटू 2/a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a क्यूब हो गया, इधर 8 हो गया, क्यूब रूट लिया तो a इक्वल टू 2, तो a2 आ गया, इधर 2 पुट किया, तो 2 2 1, b की वैल्यू 1, तो पॉइंट क्या बना, a, b 2, 1, तो 2, 1 इज द पॉइंट जो कर्व के ऊपर आ रहा है, जहां पे जो नॉर्मल है, यस वो पास करेगी 1,2 से। पॉइंट आया इसका उल्टा, 1,2 का उल्टा 2, 1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल की इक्वेशन जो ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड निकाल रखी है ए एंड बी की फॉर्म में, वहां में ए एंड बी पुट कर दो, यू विल गेट फाइनली द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ जी क्लियर हुआ, अब श्योर, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. नोट कर लो।